बच्चों, मम्मी को तंग न करना, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करना और अच्छे से रहना। मैं हफ्ते बाद लौट आऊंगा। दादी भी आ रही है। तुम लोगों को कंपनी देने ठीक है। ये लो पैसे, जो मन किया खा लेना। पापा ने गट्टू चिंकी को कुछ पैसे दिए और पापा चले गए। जैसे ही पापा निकल गए, मम्मी का टॉर्चर शुरू हो गया। गट्टू चिंकी, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, स्कूल जाना है। मम्मी, बस 5 मिनट और भूल गए पापा ने क्या कहा है। मम्मी को तंग नहीं करना है। फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी पापा भी तो अर्ज करते थे नॉइस। हमें देर हो जाती थी, फिर भी हमें स्कूल छोड़े बिना ऑफिस नहीं जाते थे। आप भी हमें थोड़ी देर सोने दो, फिर स्कूल ले चलना। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, पापा नहीं, मुझे मत सिखाओ। जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो नाश्ता टिफिन कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर गट्टू चीन के गुस्सा हो गए नॉइस और बिस्तर से उठकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। तुम दोनों के टिफिन बैग में रख दिए हैं, चलो बैग उठाओ और नीचे आओ। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुलाई है, वो बस आती ही होगी। पापा तो हमारे बैग उठाकर कार में रखते थे, आप क्यों हमें बैग उठाने को कह रही हो? मैं पापा नहीं हूं, मम्मी हूं नॉइस। एक बात बार बार दोहराने मत लगो। चलो जल्दी चलो। मम्मी का ये कठोर बर्ताव देखकर गट्टू चिंकी को रोना आ गया। हम नहीं चलेंगे आपके साथ स्कूल, मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ जाओगे? हरी के पापा है ना, हम उनके साथ चले जाएंगे। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। ठीक है, जिसके साथ जाना है जाओ, मेरा सिर मत खाओ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर किचन में चली गई। चिंकी भी नाराज होकर हॉल के बाहर निकल गए और सोफे पर बैठी दादी ये नजारा देखती रह गई। शाम को गट्टू चिंकी का स्कूल खत्म हुआ और वो घर जाने के लिए निकले। तभी भागते भागते हरी उनके पास आया। अरे सॉरी यार, मीटिंग की वजह से पापा हमें लेने नहीं आ रहे हैं। मेरी मम्मी आ रही हैं स्कूटी लेकर, लेकिन हम तीनों उस पर नहीं जा पाएंगे क्या? गट्टू चिंकी पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े। हरी की मम्मी कितनी अच्छी है, वो उसे लेने आ गई। हमारी मम्मी भी तो हमें लेने आ सकती थी। वो क्यों आएंगी? वो थोड़ी ना हमसे प्यार करती है। नॉइस बातें करते हुए दोनों भोला कचौड़ी सेंटर के सामने पहुंच गए, जहां की कचौड़ियां पूरे शहर में फेमस थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला है भोला। अब पेट भरकर कचौड़ियां खाकर ही जाएंगे। हाँ, पापा ने हमें काफी सारे पैसे दिए हैं। फिर क्या था, दोनों ने पेट भर कचौड़ियां खाई और भोला सीट को बिल दे दिया। मम्मी को भी कचौड़ियां पसंद है, हमें मम्मी के लिए कचौड़ियां लेनी चाहिए। नहीं, वो हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम उनके बारे में क्यों सोचे? फिर गट्टू चीन के घर आए। हॉल में दादी खड़ी थी। आ गए तुम? मम्मी कहाँ है? सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। मम्मी कहाँ है? मतलब वो घर में नहीं है। अरे जैसे ही पता चला कि हरी के पापा तुम लोगों को लेने नहीं आ पाएंगे, मम्मी तुम्हें लाने स्कूल चली गई। ये सुनकर गट्टू चिंकी परेशान हो गए। दादी, हम तो पैदल चले आए, नॉइस मम्मी तो हमें मिली ही नहीं। दादी ने मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी का मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क था। ये देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे रात होती गई, लेकिन मम्मी नहीं लौटी। गट्टू चिंकी दादी को बिलख विलख कर रोने लगी। दादी, मम्मी कब आएंगी? दादी, हमें मम्मी चाहिए। दादी, हमें मम्मी चाहिए। गट्टू चिंकी काफी देर रोते रहे और रोते रोते दादी के पास ही सो गए। रात के 10 बजे थे। गट्टू चिंकी सो रहे थे कि तभी उन्हें मम्मी और दादी की बातचीत सुनाई दी। आज तो मेरी जान निकल गई थी नॉइस। वो तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए हैं। ऊपर से मोबाइल में रेंज भी नहीं आ रही थी। इतनी देर तक तू कर क्या रही थी? तू सीधे घर आ जाती तो बच्चे मिल जाते। जैसे ही गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए। मैं भी पैदल घर की तरफ निकली, तभी रास्ते में भोला कचौड़ी सेंटर मिला। सोचा बच्चों के लिए कचौड़ियां लेती आऊं। लाइन में खड़ी रही, इसलिए देर हो गई। ये सब सुनकर गट्टू चिंकी की नींद ही उग गई। दोनों को गलती का एहसास हो गया। रोते रोते दोनों बिस्तर से अलग हुए और सीधे मम्मी के गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगे।